नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदान करेंगे भूमिधरी के अधिकार पत्र, विस्थापित परिवारों में खुशी। अयोध्या दान चोरी मामले पर बड़ा अपडेट, चोरी और गबन की 70 घटनाएं कैमरे में कैद, चढ़ावा चोरों पर बड़ा खुलासा। आज से मानसून सक्रिय, 66 जिलों में गरज चमक का अलर्ट जारी, कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। अखिलेश के बयान पर योगी का पलटवार, बोले रामलला का दर्शन करें, शायद सद्बुद्धि आ जाए। बाराबंकी में झोला छाप के इंजेक्शन से नवजात की मौत, 4 बच्चों की हालत बिगड़ी, अस्पताल रेफर, इलाज के दौरान बड़ा हादसा, जांच शुरू, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। ललितपुर में ट्रक और बुलेरो में हुई टक्कर, रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक पलटा, जल जीवन मिशन कर्मचारियों को आई चोटें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देता है। नोएडा की अरण्या सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। सेक्टर 119 की अरण्या सोसाइटी में लगी भीषण आग, एसी विस्फोट से फैली आग, एसी फटने के बाद लगी आग। आग लग गई इस सोसाइटी में अफरा तफरी, दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा की अरण्या सोसाइटी में भीषण आग, और सीधे आपको ले चलते हैं चंपावत, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए। तस्वीर आपको दिखा देता है। चंपावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें। चंपावत से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमआरआई मशीन का लोकार्पण कार्यक्रम है ये।
एमआरआई मशीन का लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धाबी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब अयोध्या से खबर, सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर। आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा होंगे राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ। अयोध्या, वाराणसी और बाराबंकी के डीएम रहे हैं योगेश्वर राम मिश्रा। बता दें कि योगी सरकार के विश्वास पात्र अफसर हैं। योगेश्वर राम मिश्रा विंध्याचल मंडल के कमिश्नर भी रहे हैं। योगेश्वर राम मिश्रा विंध्य कॉरिडोर के कामों को पूरा कराने वाले अफसरों में उनका नाम रहा है। अयोध्या, वाराणसी, बाराबंकी के डीएम रहे हैं। विंध्याचल मंडल कॉरिडोर के कामों को पूरा कराने वाले अफसरों में उनका नाम है। अयोध्या से खबर, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण का मामला, आज कोर्ट में आरोपियों की होगी पेशी। बता दें कि पुलिस रिमांड पर लेने का करेगी प्रयास। आठ लोगों के खिलाफ दर्ज है नामजद एफआईआर। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भेजा था जेल। सभी आरोपी विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा के समक्ष होंगे पेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी रिमांड पेशी पर विचार। लखनऊ से खबर, भाजपा की अहम संगठनात्मक बैठकें 3-4 जुलाई को। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अभी असंतोष मौजूद रहेंगे बैठक में। संगठन गठन के बाद चुनावी तैयारियों पर होगा मंथन।
भाजपा चुनावी रणनीति को लेकर करेगी अहम बैठकें, लखनऊ में जुटेगा भाजपा का शीर्ष संगठन। लखनऊ में जुटेगा भाजपा का शीर्ष संगठन। भाजपा के अहम संगठनात्मक बैठकें 3-4 जुलाई को। ललितपुर में नगर पालिका की लापरवाही एक बार फिर सामने आई। कोतवाली क्षेत्र के गोविंद नगर स्थित प्रशांति विद्या मंदिर के पास एक बाइक सवार अचानक क्षतिग्रस्त पुलिया के करीब 4 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हादसे में युवक बाल बाल बच गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत मदद करते हुए युवक और उसकी बाइक को गड्ढे से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 4 महीने पहले नगर पालिका को पुलिया की क्षतिग्रस्त स्थिति की सूचना दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले प्रदेशवासियों के नाम एक भावनात्मक योगी की पाती जारी करते हुए हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प दोहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का दूसरा चरण जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा और इसका लक्ष्य प्रदेश के सभी बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का के न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ में देर रात पार्टी के बाद निकले कुछ युवकों पर सड़क पर हंगामा करने और युवती के साथ कथित छेड़छाड़ का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक समिट बिल्डिंग से निकले युवकों ने विभूति खान गोमती नगर से लेकर हजरतगंज तक युवती पर कथित तौर पर अपहट टिप्पणियां की। पीड़िता ने युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। घटना की जानकारी एक ऑटो चालक ने डाल 112 पर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि 2 अन्य युवक फरार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। एक बयान में उन्होंने सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के कुछ समर्थक प्रदेश में हिंसा और अराजकता फैलाने की मानसिकता रखते हैं। ओपी राजभर ने अपने बयान में सपा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी खेमे में राजनीति बदले की भावना और सत्ता पाने की जल्दबाजी है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी और समर्थन बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है। जौनपुर के सरपथा थाना क्षेत्र में पुलिस और एक वांछित गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने बरामद स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल को अखंड नगर क्षेत्र से चोरी करना स्वीकार किया है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप पार्क में 81 वर्षीय शयादान सिंह यादव दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि गांव शाहजहांपुर बैजाना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए आई 12-12 हज़ार रुपए की सरकारी धनराशि का सही उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कई शिकायतें मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और अन्य जिलाधिकारी को भेजने के बावजूद अब तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है। बढ़ती गर्मी के बीच धरने पर बैठे शयादान सिंह का कहना है कि यदि प्रशासन उनकी मांगों पर कार्रवाई करता है तो उन्हें भूख हड़ताल नहीं करनी पड़ती। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज भी गांव में महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। सौ 2026 को 2 जून 2026 को मैंने इतला दी थी कि मैं इस तरह से धरने भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मेरे सब जगह मैंने चिट्ठियाँ भेजी, मेरी चिट्ठी का जवाब किसी ने दिया नहीं, ना किसी ने मुझसे फ़ोन से संपर्क करा। हार के जब किसी तरह से मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। कल मैं 11 बजे यहाँ पर भूख हड़ताल पर आके बैठ गया हूँ। कल गर्मी काफ़ी थी, आज भी गर्मी है, लेकिन शहर में बर्दाश्त हुआ इसलिए कि मैंने जब नोटिस दिया है तो बैठना तो मुझे पड़ेगा ही। हालत ख़राब हो चाहे ज़्यादा हो,
मैं 81 साल की उम्र में आ चुका हूँ और मेरी योजना है कि हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी एक अच्छा स्वच्छ भारत का सपना सजोए बैठे हैं। बुलंदशहर के पासू थाना क्षेत्र के फजलपुर गांव में किसानों की 5 बोगियों में आग लग गई। किसानों ने अपने पशुओं के लिए बोगियों में भूसा भर रखा था। फायर ब्रिगेड ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने से किसानों का करीब 2 से 2.5 लाख रुपए तक का नुकसान बताया जा रहा है। और बटन में फिलहाल लगता है। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।